वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा, ये है क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक ही क्वेश्चन है और एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब हल। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। आपको ग्राफ दिया गया है। 6 क्वेश्चन है इसमें, हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, पहले हम एक बार ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। ये ग्राफ में जो होता है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। जनरली इसे O से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अभी हम कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट समझने में दिक्कत आ रही है तो मत समझिए उसको, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब इसके अलावा जो और लाइन खींचा हुआ है वो है ग्राफ। किसका ग्राफ? यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है y बराबर px, तो इसका ग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब px का कितना सॉल्यूशन होगा। तो अगर px का फंक्शन दिया रहता है और हमें सॉल्यूशन निकालना रहता है तो हम उसको 0 के इक्वल करके फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें x के टर्म में बहुपद नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें ग्राफ दिया हुआ है इस बहुपद का। तो अब ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने सॉल्यूशन होंगे उसके, मतलब उतने शून्यक होंगे, उतने ही जीरो होंगे। सॉल्यूशन बोलें, शून्यक बोलें, जीरो बोलें, सभी एक ही बात है। हिंदी में इसको शून्यक कहते हैं, इंग्लिश में जीरोज कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है px का, ये ग्राफ ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार भी नहीं कट कर रहा है, ये तो y एक्सिस है। तो इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यक की संख्या 0 हो जाएगा। अब ये वाले ग्राफ में देखिए, ये तो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और px का ग्राफ कौन सा होगा? फिर ये ग्राफ होगा px का। तो ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है यहाँ पे। तो शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा px के लिए? 1 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। अब आइए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये px का ग्राफ है। तो px का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मतलब शून्यक कितना हो जाएगा? जब भी मैं सॉल्यूशन कहूं तो आप समझ जाइए शून्यक बोल रहा हूं। तो कितनी बार कट कर रहा है ये ग्राफ x एक्सिस को? एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, 3 बार। तो इसके शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 4 नंबर में जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें देखिए सेम, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ग्राफ दिया हुआ है px का। तो ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? इसको 2 बार कट कर रहा है ना x एक्सिस को, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो इसके शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये 5वां ग्राफ दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये px का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। तो कितने शून्यक हो जाएंगे इसके? 4 शून्यक हो जाएंगे, मतलब 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को शून्यक कहते हैं, उसी को जीरोज कहते हैं। छठे में क्या दिया हुआ है? छठे ग्राफ में ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे टच कर रहा है, तीसरी बार यहाँ पे। सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि जहां कट करेगा वहां भी शून्यक होगा और जहां टच करेगा वहां भी शून्यक होगा। तो यहाँ पे टच भी जो कर रहा है ये भी एक शून्यक में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि जहां कट करेगा वही शून्यक होगा। एक्स एक्सिस को या तो टच करे या कट करे। तो एक शून्यक यहाँ, दूसरा शून्यक यहाँ, तीसरा शून्यक यहाँ, 1 2 3 शून्यक हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है? ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है। जो टच करेगा वहां भी एक शून्यक होगा और जहां कट करेगा वहां भी एक शून्यक होगा। तो 1 2 3, 3 बार, एक बार कट कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, तो टोटल शून्यक 3 हो जाएगा। ऊपर वाले में टच नहीं कर रहा था, डायरेक्ट कट कर रहा था। इससे पहले हमने जो भी देखा उसमें टच नहीं कर रहा था, डायरेक्ट कट कर रहा था। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जहां टच कर रहा है वहां भी शून्यक होगा और जहां कट कर रहा है वहां भी शून्यक होगा।
तो ये एक्सरसाइज 2.1 का 6 पार्ट हमने देख लिया और बहुत ही आसान था, एकदम हलवा टाइप से। तो इसमें हमने ये सीखा कि हम ग्राफ देख करके कैसे शून्यक बताएंगे, शून्यक मतलब सॉल्यूशन बताएंगे किसी पॉलिनोमियल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।